Hello class, today we are going to continue that the Panchadash Khandaha of छांदोग्य उपनिषद सप्तम अध्याय। हम लोग चतुर्दश खंड तक पढ़े थे, जहाँ पर द एंडिंग वाज स्मरण स्मर से आशा की महत्व महानता, यहाँ तक हुआ था टिल चतुर्दश खंड। So today we are going to do from Panchadasa, and Panchadasa Khanda is the last last खंड of the entire thread. Entire thread means हम लोग जो ये पढ़ रहे थे ना कि इससे वो महान है, उससे ये महान है, ये जो महानता का पार्ट था, ये वाला पार्ट पंचदश खंड में आके ख़त्म होता है। इसके बाद से दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा। तो come to that lesson directly. Come to that text. पंचदश खंडः आशायाः प्राणस्य भूयत्वम मुख्यत्वम। आशा से प्राण की महानता, मतलब हम लोग लास्ट खंड तक पढ़े थे कि आशा महान है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आशा से प्राण महान है। ओके, प्राण महान है। अब प्राण कैसे महान है, क्यों महान है, वो टेक्स्ट में है। प्राण व आशायाः भूयान्यथा व अरानाभौ समर्पिता एव नस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितम्। प्राणः प्राणेन याति, प्राणः प्राणं ददाति, प्राणाय ददाति। प्राणो ह पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राणः स्वसा, प्राण आचार्यः, प्राण ब्राह्मणः। Okay, now see 1 2 3 4 is there, no? Come according to that. Okay, पहले ये समझना है तुमको कि प्राण, यहाँ पे प्राण मतलब पहले जो हम पढ़े थे, दो टाइप का प्राण हम लोग पढ़े थे, एक मुख्य प्राण और गौण प्राण। ओके, मुख्य प्राण इज जो जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं। दो होता है ना, परमात्मा जीवात्मा। परमात्मा जैसे कि मतलब एक मिरर के सामने खड़े रहने के टाइम पे जैसे इंसान का प्रतिबिंब दिखता है, प्रतिबिंब बाद में जो पढ़ाया गया है, वैसा ही परमात्मा एज ए प्रतिबिंब नाम रूप का सहारा लेके हमारे भीतर रहता है। वो जो परमात्मा या प्रज्ञात्मा, परमात्मा का पार्ट जो नाम रूप के आधार में रहने वाला जो अंश है, उसको प्रज्ञात्मा या जीवात्मा या उपाधि प्राण कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राण मतलब फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग जस्ट थिंक इट्स प्राण इज लाइक जीवात्मा। ओके, मतलब हम तुम ये सब लोग जो अंदर जो प्राण रहता है वो वाला प्राण। और दूसरा जो एक गौण प्राण था, वो उस प्राण का मतलब है जो इंद्रिय आदि होते हैं, उसको भी गौण रूप से प्राण बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे प्राण इज प्रज्ञात्मा या जीवात्मा। ओके, अब बोला जा रहा है प्राण ही आशा से मुख्य है। प्राण व आशाया भूयान्यथा, आशा से प्राण मुख्य है। क्यों है, कैसे है? सेकेंड सेंटेंस, व अरानाभौ समर्पिता एवं अस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितम। अरानाभौ, अरा इज लाइक सी, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ मीनिंग पे। अरा इज रथ चक्र। जैसे एक नेशनल फ्लैग के बीच में एक चक्र होता है ना, वैसे रथ का जो चक्र होता है, या जो बैलगाड़ी था पहले, उसका जो ऐसे व्हील होता था, तो चक्र ऐसा होता है कि मिडिल में एक मतलब सर्कल रहता है, और जो कुछ जैसे 24 नेशनल फ्लैग का जो चक्र है, उसमें 24 ऐसे स्टिक्स है जो ऊपर वाला पार्ट से मतलब ऐसे कनेक्टेड रहता है, और मिडिल वाला पार्ट से। तो ये जो रथ चक्र के सब दंड है, स्टिक्स है, इसको अरा बोलते हैं। अरा और ये जो अरा मिडिल वाला जो पार्ट है, जहाँ पे ये सब गिथे हुए रहते हैं,
उसको बोलते हैं नाभो, नाभि, अरा के नाभि, मतलब ये सब दंड, सब स्टिक्स एक पार्ट में गिथा हुआ है, कनेक्टेड है। ओके, उसी को बोलते हैं अरा नाभो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बा अरा नाभो समर्पिता एवं अस्मिन् प्राणे सर्वम समर्पितम। अरा मतलब रथ चक्र के पहिए, स्टिक्स, जैसे उसके नाभि से कनेक्टेड होता है, उसके नाभि में संजोग होके रहता है, वैसे ही संजोग होके, यहाँ पे बेटर शब्द नहीं होगा इसमें, यहाँ पे जो दिया गया है समर्पित होके रहता है, वैसे ही सर्वम एवं अस्मिन् प्राणे सर्वम समर्पितम। सर्वम, सर्वम मीन्स यहाँ पे जो गौण प्राण आदि है, जो बाकी चीजें हैं, सब कुछ, सब कुछ मतलब हम लोग यहाँ तक, मतलब टिल 14 खंड जो कुछ भी पढ़े हैं, मतलब नाम से लेके नाम रूप आदि, आशा स्मर, जो कुछ भी पढ़े हैं पिछले खंडों में, सब कुछ आके प्राण से कनेक्टेड होता है। इसलिए बोला जा रहा है जैसे रथ चक्र के पहिए नाभि में, नाभि से समर्पित होता है, वैसे हम लोग अब तक जो कुछ पढ़ चुके हैं वो सब बिंदु प्राण से आके समर्पित होता है, प्राण में ही समर्पित होता है, क्योंकि प्राण ही मुख्य है। अगर प्राण नहीं रहेगा तो बाकी सब कुछ काम का नहीं है, जैसे स्मर, नाम रूप, आशा, कुछ भी काम नहीं करेगा अगर इंसान के शरीर में प्राण नहीं है और जीवात्मा नहीं है। सो प्राणः प्राणेन याति। अब ये प्राण जो है, प्राण ये स्वयं संपूर्ण है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है। प्राण अपना काम करने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होता है। जैसे स्मरण करने के लिए, जब हम लोग सोचते हैं या कुछ याद करते हैं, तब याद करने के लिए हम लोग प्राण की ही सहायता लेते हैं। जब हम लोग रास्ते में चलते हैं तो प्राण की ही सहायता लेते हैं। कैसे? चलने के लिए तो पैर है, ठीक है। अब अगर प्राण नहीं रहेगा शरीर में तो इंसान चल नहीं पाएगा, प्राण नहीं रहेगा तो चिंतन कर नहीं पाएगा। तो प्राण ही सब कुछ के लिए, सब कुछ का मूल है। प्राण का सहायता लेना पड़ता है कुछ भी करने के लिए, लेकिन प्राण खुद को चलाने के लिए किसी की सहायता लेना नहीं पड़ता है। इसलिए बोला जा रहा है वो प्राण सेल्फ कॉन्फिडेंट है, स्वयं संपूर्ण है। सो यही बोला गया है प्राणः प्राणेन याति। प्राण प्राण से ही जाता है, मतलब प्राण चलता है प्राण से ही। प्राणम ददाति, प्राण देता है खुद की शक्ति से। सो प्राण प्राण को देता है, प्राण प्राण के लिए ही देता है। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्राण कुछ भी करने के लिए, खुद चलने के लिए किसी का सहायता नहीं लेता है। प्राणो ह पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राण स्वसा, प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मण। प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है, प्राण ही भ्राता है, प्राण ही स्वसा मतलब बहन, प्राण ही बहन है, प्राण ही आचार्य है, प्राण ही ब्राह्मण है। क्यों ऐसा बोला गया? बोला जा रहा है कि ये जो नाम रूपधारी जो शरीर होता है, पिता माता से लेके भ्राता या ब्राह्मण आचार्य तक, ये शरीर सब मिथ्या है। प्राण ही इन सब का मूल है। क्योंकि एक शरीर में अगर किसी की आचार्य के शरीर में, गुरु के शरीर में प्राण नहीं रहेगा तो वो उसे उन गुरु का जो नाम रूप था उन रूप से पूजा नहीं जाएगा। क्योंकि एक डेड बॉडी को हम उतना केयर नहीं करते हैं जैसे प्राण जाने के बाद। प्राण रहने के टाइम पे जितना उनको केयर किया जाता है, प्राण जाने के बाद नहीं किया जाता है। तो प्राण ही सब कुछ है। जब तक शरीर में प्राण रहता है लोग जत्नशील होता है उस शरीर की रक्षा के लिए। वो पिता माता भ्राता बहन आचार्य ब्राह्मण किसी का भी शरीर हो, अगर प्राण नहीं है
तो जत्नशील नहीं होगा। इसलिए बोला गया है प्राण ही सब कुछ है, प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है, प्राण ही माता है, सब कुछ है। ठीक है, कम टू दैट नेक्स्ट स्लाइड। सजदी पितरम बा मातरम बा, अब जो लास्ट लाइन कहा गया प्राण ही सब कुछ है, पिता माता भ्राता एटसेट्रा, तो उसका ही एक्सप्लेनेटरी नेक्स्ट लाइन्स है। सजदी पितरम बा मातरम बा भातरम बा स्वसारम बा आचार्यम बा ब्राह्मणम बा किंचित वृषमीव प्रत्याह। यदि एक इंसान, कोई भी, यहाँ पे जितने सारे नाम कहे गए, पिता माता भ्राता, स्वसारम मतलब बहन, आचार्यम ब्राह्मणम, इन किसी को भी कुछ वृषम, वृषम मतलब कुछ, मतलब कड़वा वचन बोल देता है, कड़वा कुछ बोल देता है। कड़वा मतलब जिससे जो व्यवहार अनुचित है, जैसे आचार्य से, गुरु से या ब्राह्मण से कोई ऐसे तू ता करके बात नहीं करता है ना, उनको रिस्पेक्ट दे के बात किया जाता है। तो अगर इन रिलेशंस में लोग बात करने के टाइम पे कुछ मतलब गुस्से से कुछ खराब बोल देता है, कुछ मतलब जो हर्ट करेगा ऐसा बात बोल देता है, अगर कोई आचार्य से, गुरु से तू ता करके बात करता है, मतलब ये एक एग्जाम्पल है, तो फिर क्या होता है, वृषम्य प्रत्याह धिक्त्वास्ति यैवनम आहु प्रीतिहा वै त्वमसि मातृहा वै त्वमसि मातृहा वै तमसि भातृहा वै तमसि स्वस्वश्रिहा वै तमस्याचार्याः वै त्वमसि ब्राह्मणहा वै त्वमसि इति। मतलब कोई अगर इन रिलेशंस में कुछ कड़वा वचन बोलता है किसी को भी, तो दूसरे लोग, नॉट दूसरे लोग, जो थर्ड पर्सन होता है, तीसरे लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं तू मातृहा, हा मतलब यहाँ पे देखना मीनिंग में दिया गया है, मातृहा, ये हा जो शब्द है ना, इसको हत्या करने वाला बोला, हनन करने वाला या हत्या करने वाला ऐसा बोला जाता है। सो पितृहा पिता का हनन करने वाला, हत्या करने वाला, मातृहा माता का हनन करने वाला, सो ये मीनिंग आता है इसका। सो कोई अगर अपने इन रिलेशंस में किसी से भी बुरी तरीके से बात करता है, तो तीसरे लोग उसे बोलता है कि तू निश्चय ही पिता का हनन करने वाला होता हो, पिता का हनन करने वाला है, माता का हनन करने वाला है, भ्राता का हनन करने वाला है, बहन का हनन करने वाला है, वैसे ही आचार्य का या ब्राह्मण का हनन करने वाला है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब इन शरीरों में प्राण होता है, तब अगर कोई किसी से हर्टफुली बात करता है या बुरी बात करता है, तब तीसरे लोग उसे बोलता है कि तू इन लोगों का हनन करने वाला है। हनन करने वाला है मतलब यहाँ पे और एक बात समझना कि तू इन लोगों का क्या नहीं करता है, तू इन लोगों का आदर समादर नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, ऐसा बोलते हैं तीसरे लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट मंत्र, ओके। अथ यद्यपि अनेन उत्कांत प्राणाशूलेन समासं व्यतिसंदेहन् नैव एनं ब्रूयुः पिताहासीति न मातृहासीति न भातृहासीति न स्वश्रीहासीति नाचार्यहासीति न ब्राह्मणहासीति। दिस वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, यहाँ पे बोला जा रहा है अतः यद्यपि अनेन अनुत्क्रांत प्राण, लेकिन जब इन लोगों का प्राण उत्क्रमण कर चुका है, मतलब ये लोग मर चुके हैं, जिन लोगों का बात अभी कहा गया आचार्य ब्राह्मण तक, जब इन लोगों का प्राण जा चुका है शरीर से, तब अगर कोई शूलेन समासम व्यतिसंदेहन नैव एनम, यहाँ पे देखना मीनिंग दिया गया है, व्यतिसंदहन
मतलब एक शरीर को, एक बॉडी को, डेड बॉडी को कोई शूल, मतलब मैं बोला था क्लास में कभी, मुझे याद है, एक तीक्ष्ण टाइप का अस्त्र होता था, मतलब सूल पे चढ़ा के तब पनिशमेंट दिया जाता था। सूल पे चढ़ाने का मतलब वो मर जाता था। जैसे सूल, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट थिंक इट्स अ लाइक शाइनी वेपन, और यू कैन थिंक जस्ट इट्स अ सोर्ड और चाकू, कुछ भी हो। ओके, सो अगर प्राण जाने के बाद उसी डेड बॉडी को कोई छिन्न भिन्न करता है, मतलब पीसेस कर देता है, काट के पीसेस करके फेंक देता है, तब क्या होता है? तब नैव एनम ब्रूयु, ये जो थर्ड पर्सन अभी तक बोल रहा था कि तू पिता का हनन करने वाला है, माता का हनन करने वाला है, भ्राता का हनन करने वाला है, जो ये बोल रहा था, वही व्यक्ति अब इस कंडीशन में दूसरा बात बोलेगा। क्या बोलेगा? सो एनम ब्रूयु पितृहासिति न, मातृहासिति न, भ्रातृहासिति न, मतलब तू पिता का हनन करने वाला नहीं है, तू माता का हनन करने वाला नहीं है, तू भाई का हत्या करने वाला नहीं है, बहन का हत्या करने वाला नहीं है, आचार्य का हत्या करने वाला नहीं है, ब्राह्मण का हत्या करने वाला नहीं है। क्यों बोला जा रहा है ऐसा? पहले जो दूसरा बात बोला था, क्योंकि पहले उस वाला शरीर में प्राण था, प्राण रहते हुए उस शरीर को कोई अगर कोई अपमान सूचक कुछ बात मतलब कहता, तो तब लोग बोलते कि तू हनन करने वाला है। अब जबकि प्राण नहीं है, ये प्राण जा चुका है, इस डेड बॉडी में प्राण नहीं है, तो उस डेड बॉडी को लोग जला भी दे, काट भी दे, फेंक भी दे, कोई उसे ये बात नहीं बोलेगा कि तू इन लोगों का हत्या करने वाला है। तो यहाँ से ये प्रूव होने के लिए ये बोला जा रहा है कि प्राण ही सब कुछ है। ये पिता रूपी जो शरीर है या आचार्य रूपी जो शरीर है, ये शरीर एक्चुअली कुछ नहीं है। शरीर में जब प्राण है तो उसका महत्व है, तब वो इम्पोर्टेंट है। जब प्राण नहीं है देन इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। प्राण आफ्टर डेथ कोई किसी डेड बॉडी को अपने घर पे आके सजा के नहीं रखता है। सो दैट टाइम इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। तो प्राण ही सब कुछ है। प्राण रहते हुए ही बॉडी का महत्व रहता है, प्राण न रहे तो महत्व नहीं रहता है। ठीक है, सो यहाँ तक मतलब इसका मीनिंग यही है। कम टू दैट नेक्स्ट वन। प्राणो हि एव एतानि सर्वाणि भवति, स वा एष एवं पश्यन् एवं मन्वान् एवं बीजानन् अतिवादी भवति, तं चेत् ब्रूयुर् अतिवाद्यस्मि इति ब्रूयान् अपनुवित्। ओके, सो प्राणो ही एव एतानि सर्वाणि भवति। प्राण ही सब कुछ है, प्राण ही मुख्य है, प्राण ही केवल है। ये पिता भ्राता आदि शरीर कुछ भी नहीं है। दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, दीज आर नॉट विदाउट प्राण, दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट। सो प्राण ही मुख्य है, प्राण ही इम्पोर्टेंट है। ये ज्ञान अगर किसी को हो गया और अगर कोई बोल रहा है कि प्राण ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, आत्मा ही प्राण यहाँ पे प्राण मतलब मैं जब जैसे बोला कि जीवात्मा, मतलब ऐसा भी बोला जा सकता है कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा रूपी प्राण ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ नाम रूप आदि देह मिथ्या है। ये अगर कोई बोल रहा है, मतलब ये ज्ञान अगर किसी को हो गया तो क्या, तो उसके बाद ये इसलिए बोला जा रहा है स वा एष एवं पश्यन् एवं मन्वान् एवं बीजानन् अतिवादी भवति। स वा एष मतलब जो ऐसा व्यक्ति, एवं पश्यन् ऐसा देखता है, मतलब प्राण को ही सत्य देखता है, बाकी सब कुछ को मिथ्या देखता है। एवं मनवान मतलब मनन करना, चिंतन करना।
अगर ऐसा ही मनन करता है कि प्राण ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, एवं बीजानन, अगर ऐसा ही जानता है, मतलब यही ज्ञान उसको होता है कि प्राण ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, तो क्या, तो बीजानन अतिवादी भवति, तो उसको अतिवादी बोला जाता है। ओके, लोग बोलते हैं, मतलब अतिवादी बोला जाता है, मतलब लोग बोलते हैं कि तू अतिवादी है। जैसे कि अगर हम लोग जो सोसाइटी में रहते हैं तो वो ऐसे नहीं बोल सकते हैं ना, मतलब अक्सर कि सब कुछ मिथ्या है, आत्मा ही सत्य है। ये तो हम क्लास में पढ़ते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इन रियल लाइफ, इन सोशल लाइफ हम लोग वी कांट से दैट कि दिस ऑल आर फॉल्स एंड ओनली आत्मा इज ट्रू। दैट इज द ट्रू फैक्ट ओनली कि आत्मा इज ट्रू, बट स्टिल वी कांट से। सो द थिंग इज दैट जो ये बोलता है, अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो वो बिल्कुल भी मतलब जानने वाला व्यक्ति ही होगा। मोक्ष प्राप्त पुरुष या ज्ञानी पुरुष ही होता है वो जो ऐसा बोल सकता है, हम लोग नहीं बोल सकते। इसलिए जो ऐसा बोलता है, ऐसा चिंतन करता है, ऐसा जानता है, क्या जानता है कि प्राण ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, उसको अतिवादी कहा जाता है। अतिवादी, रिमेंबर दैट, अतिवादी। तम चेत ब्रूयुर अतिवादी आसीत, अगर उसे कोई कहता है कि तू अतिवादी है या तुम अतिवादी हो या आप अतिवादी हैं, तो जो कहता है ऐसे, उनको यही रिप्लाई करना चाहिए कि हाँ मैं अतिवादी हूँ, मतलब मैं जानने वाला हूँ, मैं जान गया हूँ। अगर कोई बोलता है तू अतिवादी है तो उसे इन रिप्लाई यही बोलना है कि मैं अतिवादी हूँ। ये बात छिपाना नहीं चाहिए किसी से। अगर कोई बोलता है वो अपने अंदर रहने वाला बात छिपाना चाहिए नहीं चाहिए, उनको बोल देना चाहिए हाँ मैं अतिवादी हूँ, मैं जान गया हूँ, मैं जानता हूँ। सो ये वाला एंटायर थ्रेड यहाँ पे ख़त्म होता है पंचदश खंड में। अब जो पंचदश खंड का ये जो प्राण वाला पार्ट है यहाँ तक था। अब नेक्स्ट जो षोडश खंड था वहाँ से दूसरा वाला पार्ट स्टार्ट होगा। सो अब ये वाला जो लास्ट पार्ट था, यहाँ पे और एक बात कहना है कि मे बी तुम लोग थोड़ा इसको वॉच करोगे तो मालूम पड़ेगा। दिस इज द लास्ट श्लोका एंड यहाँ पे देखना एक चीज़ मतलब नहीं है। कौन सा पार्ट नहीं है? पहले वाला जो मंत्रास था, एक एक खंड के लास्ट मंत्रा में नारद जी बोल रहे थे कि मुझे वो बात बताइए, मतलब इससे महान क्या है वो बताइए। ये वाला पार्ट था ना, नारद लास्ट में बोल रहा था। सो इससे आगे क्या है, इससे महान क्या है, इससे भी बढ़कर कुछ है क्या, वो बताइए। सो यहाँ पे वो वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आके जैसे मैं बोला कि ख़त्म हो रहा है और नारद जो यहाँ पे शिष्य है सनत कुमार से जो सीख रहा है, नारद ऐसे समझ गए कि ठीक है तो फिर प्राण ही सबका मुख्य है, मतलब मेन है। प्राण को जो जानता है वही अतिवादी है, तो मैं तो प्राण को जानता हूँ, मैं फिर अतिवादी हूँ। मतलब मेरा जो क्वेरीज था, मेरा जो जिज्ञासा करने वाला जो बात था वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। तो इसके आगे और कुछ जानने वाला नहीं है। नारद ऐसा समझ जाते हैं, ठीक है, समझ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे मंत्रास के लास्ट में वो और नहीं पूछते हैं कि आगे क्या है वो बताइए, इससे बढ़कर क्या है वो बताइए, ये वाला पार्ट नहीं पूछते हैं। तो नारद अपने मन में समझ लेते हैं कि मैं प्राण को जानता हूँ, मतलब मैं जीवात्मा को जानता हूँ। जबकि नारद का आत्मज्ञान मतलब जीवात्मा ज्ञान था, परमात्मा ज्ञान नहीं था। मोक्ष प्राप्त पुरुष नारद नहीं थे, मतलब जीवात्मा प्राण का ज्ञान उन्हें था, तो वो उन्हें ज्ञान था, इसलिए वो समझ जाते हैं कि मैं जानता हूँ। अब जो गुरु है सनत कुमार, वो शिष्य ऐसा समझ गए ये सोच के वो आगे वाला पार्ट बोलते हैं, मतलब नेक्स्ट वाला मंत्रा में जाते हैं। वहाँ पे जाके ये इलाबोरेट करता है कि जो जीवात्मा को जानता है वो मुख्य रूप से अतिवादी नहीं है। सत्य अतिवादी तो वो है जो परमात्मा को जानता है, क्योंकि
परमात्मा को जानना ही अंतिम जानना है, जो मोक्ष है। जीवात्मा को जानना अंतिम जानना नहीं है। और परमात्मा को जानने के बाद लोग मैं अतिवादी हूँ ये बात नहीं बोलेगा, क्योंकि वहाँ पे नाम रूप का अभाव होता है। जिनका परमात्मा ज्ञान होता है उनका अहम सत्वा का अभाव होता है, अहम का नहीं रहता है। वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं अतिवादी हूँ, मैं मोक्ष प्राप्त पुरुष हूँ। अगर कोई बोल रहा है मैं अतिवादी हूँ तो वो मोक्ष प्राप्त नहीं है, वो अभी भी अहम रूप अज्ञान अंधकार में ही है। सो आगे वाला श्लोक में, आगे वाला मंत्रा में सनत कुमार जी ये बात क्लियर करते हैं। ठीक है, एष तु वा अतिवदति यह सत्येन अतिवदति सोऽहं भगवः सत्येन अतिवदानीति सत्यम त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति सत्यम भगव विजिज्ञास्य। तो यहाँ से अलग थ्रेड शुरू होता है। सो यहाँ पे सनत कुमार जी बोलते हैं एष तु वा अतिवदति यह सत्येन अतिवदति, मतलब प्रकृत रूप में वही अतिवादी होता है और अतिवदन करता है जो सत्येन अतिवदति, जो सत्य के कारण अतिवदन करता है। मतलब जो सत्य को जानता है वही प्रकृत रूप में अतिवादी कहलाएगा। जो जीवात्मा को या प्रज्ञात्मा को या प्राण को जानता है वो नहीं। समझना ठीक से। तो यहाँ पे सत्य ये इस शब्द का अर्थ खाली ऐसे नॉर्मल ट्रूथ वगैरह नहीं है। यहाँ पे सत्य मतलब परमार्थ सत्य, परमात्मा ज्ञान, आत्मविज्ञान, मतलब जो मोक्ष प्राप्ति होने से ही मिलता है, परमात्मा ज्ञान, आत्मज्ञान, उसको ही सत्य बोला जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सनत कुमार जी, जो सत्य को जान चुका है, मतलब जिनका मोक्ष हो चुका है, वही प्रकृत रूप में अतिवादी कहलाएगा। जो प्रज्ञात्मा को जाना है खाली, वो नहीं। फिर नारद जी बोल रहे हैं सो अहम भगवो सत्येन अतिवदानीति। भगवान मैं, नारद जी बोल रहे हैं अभी, भगवान मैं तो परमात्मा विज्ञान जो सत्य है उसका ही अतिवदन करता हूँ, करना चाहता हूँ। मतलब इसका अभिप्राय यह है कि मैं जो नारद आपके पास आया हूँ सीखने, परमात्मा ज्ञान प्राप्ति करने, मुझे उस सत्य का ही अतिवदन करना है। मतलब मैं करना चाहता हूँ, उस सत्य को जानना चाहता हूँ। तो आप मुझे वो सिखाइए, वो बोलिए सत्य ज्ञान कैसे मतलब पाया जा सकता है। मतलब मैं अतिवदन करता हूँ, इसका मीनिंग ये होगा कि मुझे वो जानना है। फिर सनत कुमार जी क्या बोल रहे हैं, सत्यम तेव विजिज्ञासितव्यम इति। तो अगर ऐसा है कि तुम्हें सत्य को ही जानना है तो तुम्हें सत्य की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। विजिज्ञासितव्यम मतलब जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए? जिज्ञासा करने के बाद ही कुछ जाना जा सकता है। अगर क्लास में कुछ लेसन चल रहा है और तुम्हारी मन में कुछ सवाल है, तो सवाल जब टीचर से पूछोगे तभी वो संशय दूर होगा, प्रकृत ज्ञान प्राप्ति होगा। इसलिए कोई भी ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासा करना जरूरी होता है। इसलिए सनत कुमार जी बोले तो वही सत्य का जिज्ञासा करो, जिज्ञासा तुम्हें करना चाहिए। नारद फिर बोल रहे हैं सत्यम भगवो विजिज्ञास्य। सो भगवान मैं उस सत्य का ही विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ। मतलब आप मुझे बोलिए, मैं जिज्ञासा करता हूँ आपसे कि वो सत्य क्या है। गुरु बोले आपको जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद अभी बोल रहे हैं मतलब अच्छे शिष्य की जैसा कि आपसे मैं वही सत्य के बारे में पूछ रहा हूँ, आप बोलिए। नेक्स्ट वन,
विज्ञानमेव ज्ञातुम योग्यः। पूर्व पहले वाला था सत्यमेव ज्ञातुम योग्यः, अब विज्ञानमेव ज्ञातुम योग्यः। अब यहाँ पे जो जो चलेगा थ्रेड, मतलब पहले सत्य अब विज्ञानम, उसके बाद एक आएगा। इनमें भी पहला वाला पार्ट कारण है, दूसरा वाला पार्ट कार्य है, तो इनमें भी कार्यकरण का संबंध है, ये समझना। नेक्स्ट वन, यदा वै विजानाति अथः सत्यम वदति न विजानान असत्यम वदति विजानान्येव सत्यम वदति विज्ञानम त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति विज्ञानम भगवो विजिज्ञास्य इति। सेम काइंड ऑफ मंत्राज। ओके, यदा वै विजानाति अतः, जब कोई भी इंसान, वै विजानाति अतः सत्यम वदति, जब लोग, तो यहाँ पे एक आत्मज्ञानी व्यक्ति का बात हो रहा है, मतलब जो ऐसा बोलता है मुंह से कि सत्य ही, मतलब आत्मा ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। अगर ऐसा कोई बोल रहा है, कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति, तो वो कैसे बोल रहा है, मतलब वो उस विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति कर चुका है, इसलिए बोल रहा है ना। यही बात यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है। यदा वै विजानाति अतः सत्यम वदति, जब एक साधक और एक आत्मज्ञानी पुरुष सत्य को, मतलब मोक्ष को जानता है, विजानाति विशेष रूप से जानता है, जानाति मतलब खाली जानना, मतलब तुम में से क्लास में जो बैठते हैं सबको मैं जानता हूँ, नाम जानना, कहाँ पे घर जानना, ऐसा इतना नॉर्मल जानना होता है, ये जानाति होता है। अगर तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, दैट इज कॉल्ड विजानाति, विशेष रूप से जानना, नोइंग विथ ऑल द डिटेल्स ऑफ योर्स। सो जब कोई इस सत्य के बारे में, मोक्ष के बारे में विशेष रूप से जानता है, उसके बाद ही वो ऐसा बोल सकता है कि मैं सत्य को जानता हूँ, आत्मा ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। तो सत्य बोलने के लिए उसको विशेष रूप से जानना जरूरी है। अगर कुछ भी तुम बोल रहे हो क्लास में, मैं क्लास में जो कुछ भी बोल रहा हूँ, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाने के लिए, पढ़ाने से पहले मुझे ये लेसन के बारे में इन डिटेल्स जानना ज़रूरी है, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ता है। मतलब विदाउट जाने हुए मैं तुमको पढ़ा नहीं सकता। तो कुछ भी इंसान बोल रहा है या कुछ विषय पे बात कर रहा है, तो उसके लिए उसे जानना ज़रूरी है। तो अगर कोई बोल रहा है मैं सत्य को जानता हूँ, आत्मा ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, तो उसके लिए उसे इस सत्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए ये जानने को विज्ञानम बोलता है, ठीक है। इसलिए विज्ञानम एवं ज्ञातुम योग्य। न विजानन सत्यम वदति विजानन एव सत्यम वदति। जब कोई इस सत्य को विशेष रूप से जानता है तभी वो सत्य बोलता है। अगर इस सत्य को विशेष रूप से वो नहीं जानता है तब वो सत्य नहीं बोलता है। अगर तुम्हारी लेसन को मैं ठीक से पढ़ के जान चुका हूँ तभी मैं तुम्हें ये पढ़ा सकता हूँ। अगर मैं लेसन को जाना नहीं हूँ तो मैं पढ़ा नहीं सकता। वैसा ही है, जो सत्य को विशेष रूप से जान चुका है वही सत्य बोलता है, वही बोल सकता है कि आत्मा सत्य बाकी सब मिथ्या। अगर कोई सत्य को विशेष रूप से नहीं जानता है तो वो ये नहीं बोल सकता है कि आत्मा सत्य सब कुछ मिथ्या, इसलिए सत्य नहीं बोलता। ओके, कहाँ पे था? विज्ञानम तेव न ओके विज्ञानम तेव विजिज्ञासितव्यमिति। अतएव तुमको विज्ञान की ही जिज्ञासा करनी चाहिए, तुम्हें विज्ञान की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। तो फिर नारद जी बोल रहे हैं विज्ञानम भगवो विजिज्ञासा इति। तो भगवान मैं विज्ञान की ही जिज्ञासा करता हूँ, मुझे बोलिए। गुरु बोले कि तुम्हें फिर विज्ञान की जिज्ञासा करनी चाहिए, तो शिष्य बोल रहे हैं कि ठीक है मैं जिज्ञासा कर रहा हूँ, आप मुझे बोलिए विज्ञान के बारे में। नेक्स्ट,
स्लाइड नंबर 8। मतिम एव ज्ञातुम योग्य। विज्ञान से बढ़कर, विज्ञान से आगे अभी मति के बारे में बोला जा रहा है। पहले सत्य, विज्ञान, अब मति, ठीक है। यदा वही मनुते अथः विजानाति नामत्वा विजानाति मत्वेव विजानाति मतिस्त्वेव विजिज्ञासी तभ्यति मतिम भगवो विजिज्ञास इति। अब सनत कुमार बोल रहे हैं, यदा वही मनुते अथ विजानाति, जब लोग मनुते, मनन करना एक बात था ना जो शास्त्र में है। जब लोग मनन करता है, चिंतन करता है, जब लोग मनन करता है अथ विजानाति, तब ही, उसके बाद ही वो उसके मतलब उस बारे में जानता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्लासेस का एग्जांपल तुम ले सकते हो। जैसे मेरे लिए मैथ्स बहुत डिफिकल्ट था इन माय मैट्रिक लेवल, so I was avoiding it and I get less marks on my matric board exam। तो बात ये था कि मैं मैथ्स लाइक नहीं करता था, इसलिए मैथ्स के बारे में ज़्यादा चिंतन नहीं करता था, इसलिए I was not as successful as other subjects। अब उसी को ही तुम ठीक रूप से या ठीक से जान सकते हो जिसके बारे में तुम चिंतन करते हो। अगर तुम वेदांत पढ़ रहे हो तो वेदांत के बारे में चिंतन तुम्हें करना है। विदाउट वेदांत चिंतन ये वेदांत वाला पार्ट कुछ भी अपने मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो कुछ भी जानने से पहले मतलब इसे मुझे जानना है, जानना चाहिए, कैसे जानना है, एंटायर थिंग के बारे में तुम्हें चिंतन करना जरूरी होता है। चिंतन ना किए हुए तुम किसी चीज़ को नहीं जान सकते, क्योंकि जब तुम किसी के बारे में चिंतन करोगे तब वो वाला सब्जेक्ट तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा। मैथ्स के बारे में मैं चिंतन नहीं करता था, इसलिए मैथ्स वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग फॉर मी। सो यही बात बोला जा रहा है, यदा वही मनुते अथः विजानाति, जब लोग चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तभी वो जानता है, उसके बाद ही वो जानता है। ना मतवा, चिंतन ना किए हुए या मनन ना किए हुए विजानाति, कोई मतलब चिंतन ना किए हुए किसी सब्जेक्ट को या किसी चीज को नहीं जानता। मत्वैव विजानाति मतिस्तेव विजिज्ञासितव्येति, मतलब लोग मत्वैव विजानाति, मनन करने के बाद ही, चिंतन करने के बाद ही किसी विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। अतएव मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति, तुम्हें मति की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। अब नारद जी बोल रहे हैं मतिम भगवो विजिज्ञासेति, सो भगवान फिर मुझे जानना है, मैं मति के बारे में जिज्ञासा करता हूं, मुझे बोलिए। नेक्स्ट, श्रद्धाम एव ज्ञातुम योग्यः। नेक्स्ट वन, ओके। यदा वै श्रद्धात्यतः मनुते ना श्रद्धान न मनुते, जब यदा वै श्रद्धाति अतः, जब लोग उस विषय में श्रद्धावान होता है तभी वो मनन करता है। श्रद्धावान मतलब इन नॉर्मल वर्ड यू नो इज रेस्पेक्ट। किसी विषय को श्रद्धा करना या किसी विषय को कोई विषय अच्छा लगना, ऐसा भी हो सकता है। जब इंसान को एक विषय अच्छा लगता है, जब if someone loves a particular subject, then he'll think on it. So the thing is that if you don't like politics, for example, if you don't like politics, so तुम्हें politics में कभी रुचि नहीं आएगा। So you will never like, if you don't like politics, you will just never wish to know anything about it. लाइक तुम्हें पॉलिटिक्स अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम्हें
उस बारे में कुछ जानने को इच्छा ही नहीं होता है। तो लोगों को किसी विषय तभी जानने की इच्छा होता है जब वो विषय उस विषय को वो मतलब प्यार करता है, उस विषय उसे अच्छा लगता है। तो किसी विषय जानने से पहले उसे अच्छा लगना बहुत जरूरी है। यू हैव टू लाइक दैट सब्जेक्ट। आई वॉज नॉट लाइकिंग मैथ्स, सो आई हैड नेवर लर्न इट। सो जरूरी होता है कि अच्छा लगना। सो इफ यू डोंट लाइक फिजिक्स, यू विल नेवर नो द थियोरीज ऑफ इट। सो दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग। इसलिए बोला जा रहा है यदा वही श्रद्धा थी अतः मनुते। जब लोग सब्जेक्ट में श्रद्धा संपन्न होता है, जब उसे वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तभी वो उस सब्जेक्ट के बारे में चिंतन करता है। ना श्रद्धम न मनुते। श्रद्धा नहीं होता है तो उस बारे में वो चिंतन ही नहीं करता है। विदाउट श्रद्धा चिंतन नहीं होता है। श्रद्धा देव मनुते। तो श्रद्धा होने से ही मनन होता है, श्रद्धा ना होने से मनन नहीं होता है। इसलिए बोला जा रहा है श्रद्धा देव मनुते। मतलब एक बात को रिपीट किया जा रहा है कि श्रद्धा करने वाला ही मनन करता है। श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्यति। तो तुम्हें श्रद्धा की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। गुरु सनत कुमार जी उन्हें बोल रहे हैं। तो तुम्हें श्रद्धा की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। अब नारद जी बोले कि श्रद्धाम भगवो विजिज्ञासयति। तो भगवान मैं श्रद्धा की ही जिज्ञासा करता हूँ, मुझे बोलिए श्रद्धा के बारे में। सो ये पार्ट बाय पार्ट जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वाला लेसन में दे रहा हूँ। तो अब तक के लिए यहाँ तक मैं मतलब रख रहा हूँ लेसन। सो अगले पार्ट में श्रद्धा के बाद आएगा और दूसरा चीज़ जैसे निष्ठा, कृति, इस बारे में मैं नेक्स्ट लेसन में डिस्क्राइब करूँगा। तब तक के लिए हैव अ सेफ टाइम, वेरी गुड नाइट। चलो सी यू।